वक्फ बिल पर हंगामा, तगड़े एक्शन से बवाल। कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ आग बबूला, शाह ने दिया करारा जवाब। परिवर्तन करती है, अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। वक्फ बिल संसद में क्या आया, हंगामा मच गया और तो और उसे लेकर सड़क से संसद तक बवाल मच गया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा भ्रम फैलाया जिसके बाद केंद्र सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया, क्योंकि सीएए और एनआरसी को लेकर भी झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी और देश में अशांति का माहौल बना गया था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार का प्लान बी भी तैयार हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हंगामा मचाया। मुस्लिमों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के कदम का विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस दौरान AIMPLB के अध्यक्ष की तरफ से कई बातें कही गई। वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने मामले को ज्यादा बिगाड़ दिया है, ऐसा कहा गया। AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, वक्फ संशोधन बिल को पेश करने से पहले अहम मामलों पर कोई गौर नहीं किया गया, हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। एक मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि धारा 3C(2) में कलेक्टर की जगह फैसला लेने का अधिकार नामित अधिकारी को दे दिया गया है। इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। अब यह मसला ज्यादा पेचीदा बन गया। उन्होंने आगे कहा कि इसमें एक और नियम है कि वक्फ का क्रिएशन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही कर सकता है। अब सरकार कैसे तय करेगी कि कौन सा शख्स प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या फिर नहीं? सरकार ने हमारे सुझावों को नहीं माना, मुस्लिमों से वक्फ की व्यवस्था ले ली, विरासत के हक को भी खत्म किया जा रहा है। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्फ तरमीमी बिल से जो निज़ाम जरम भरम हुआ है उस पर मौजूदा वक्फ कवानीन की रोशनी में नज़रसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और ज़्यादातर दफात और शराइत बिजनसी बरकरार है, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा किया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा, इस तरह का बिल वक्फ संशोधन विधेयक जिसे आप सदन में लाए, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं, आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान है। जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस की बात का जवाब सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बखूबी दिया। शाह ने कहा, भारत सरकार की कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी देकर सदन में पेश किया। इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजा गया, जिसका विपक्ष ने भी आग्रह किया था। कमेटी ने इस बिल पर विचार कर अपनी राय दी, फिर यह राय दोबारा कैबिनेट के पास भेजी गई। कैबिनेट ने जेपीसी के सुझावों को स्वीकार किया और संशोधन के रूप में किरण रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया। यह तभी संभव होता जब कैबिनेट इसे मंजूरी दे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। यह आपका ही आग्रह था कि जेपीसी बनाई जाए। अगर कमेटी कोई बदलाव ही ना करे तो इसका क्या मतलब? हमारी कमेटी कांग्रेस की तरह सिर्फ मुहर लगाने का काम नहीं करती, बल्कि चर्चा करके सही निर्णय लेती है और जरूरी बदलाव करती है। सामने रखा, आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया
कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी साफ किया कि इतनी याचिकाएं किसी और बिल में नहीं आई जितनी इस बिल को लेकर आई। 284 डेलीगेशन ने अलग अलग कमेटी के सामने अपनी बात रखी। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा और कोई इसके विरोध में नहीं था। हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। फिलहाल वक्फ बिल को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बता रही है, तो विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है।
विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है। फिलहाल आपको यहां यह बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर क्या है, क्योंकि इसके लिए बार बार कहा गया कि ये कई जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेती है। क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो ये भारत में एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है, जो मुसलमानों के हितों का पर्सनल लॉ के मामलों में प्रतिनिधित्व करता है। इसका गठन 1973 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के धार्मिक पर्सनल लॉ की रक्षा के साथ साथ उसको बचाने का प्रयास करना था। संसद ने 1954 में बनाया था वक्फ एक्ट। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति को देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था को बनाया गया, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहीं पाकिस्तान से कई हिंदू भारत आए। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में संशोधन कर हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया जाए, उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7,08,000 से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 2 गुना इजाफा हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9,04,000 एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। फिलहाल वक्फ बिल पर सरकार का कहना है कि वक्फ बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुआ है। बिल पर बनी जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। लोगों को गुमराह करने की सिर्फ कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि वक्फ बिल पर कब तक हंगामा चलता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।